जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो कौन सी ऊर्जा हमेशा हमेशा धनात्मक होती है? गति ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे भारत की ट्रैक और फील्ड की रानी क्वीन के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। पीटी उषा को फील्ड की रानी या उन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। गर्ल भी कहा जाता है, ठीक है। और भी दो तीन जन का याद रखिए आप। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहते हैं। और हॉकी का जादूगर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, फ्लाइंग सिख और मिल्खा सिंह को हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है? चेन्नई में। और भारत का इंडोर स्टेडियम सबसे बड़ा कौन सा है? बताइए। भारत का इंडोर स्टेडियम सबसे बड़ा कोलकाता में सल्टलेक स्टेडियम है। ये भी याद रखिएगा, सल्टलेक स्टेडियम कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न भिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो कौन सा भिन्न भिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? कार्बन। और ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधीवाद समाज का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य कई नेताओं ने समाजवादी गांधीवाद सिद्धांत का प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया था? तो ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये याद रखिएगा आप लोग, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन श्रीनिवास रामानुजम इस दिन श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भी दो तीन पॉइंट याद रखने लायक। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। सेना दिवस, सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। चौथे, आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो ब्रोमीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है और इसे लिखते कैसे हैं? Br।
और इसकी परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या 35 है, ये भी याद रखिएगा। Br से डिनोट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ किससे है? तो पुनर्जन्म का अर्थ किससे है? खोए हिस्से का प्रतिस्थापन, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, कलियों का निर्माण। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है, सभी उपयुक्त सभी विकल्प। ठीक है, और पुनर्जन्म का अर्थ क्या होता है? फिर पुनर्जन्म का अर्थ होता है फिर से जन्मना, फिर से जन्म की क्रिया द्वारा निर्माण होता है, उसको पुनर्जन्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सतही ऊर्जा होगी? पहले ये हम जानते हैं कि सतही ऊर्जा किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण की क्षमता, उसमें क्षमता आती है, उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो हम जब एक, तो कौन सा ऑप्शन होगा? उठाया हुआ थोड़ा, क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा के उसे उठा रहे हैं, इसलिए, समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्न में से क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन, पहले देखते हैं। ऑटोमीटर इस सिद्धांत पर निर्धारित नहीं है। ऑटोमीटर क्या है? ऑटोमीटर का यूज हम लोग 4 पहिए वाहन का, 4 व्हीलर, गाड़ियों का दूरी नापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूरी नापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गुरमीत सिंह रेस वॉक से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। तो राइट आंसर है इब्राहिम लोदी को भेजा था। ठीक है, और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी याद रखिएगा, लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। और दौलत खान किसके पुत्र थे? दौलत खान आलम खान के पुत्र थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, और दौलत खान आजम खान के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। 15 अगस्त 2017 को भारत सरकार ने किस रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो भारत सरकार ने इसे संकल्प पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की थी।